ये देखो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी। आपने समोसे तो बहुत टाइप के खाए हैं दोस्तों, लेकिन आपने कभी ऐसे लच्छे पराठे वाले समोसे नहीं खाए होंगे। इसकी रेसिपी एकदम यूनिक लेकिन बहुत सिंपल है और खाने में भी एकदम अमेजिंग लगते हैं। तो घर में जब भी मेहमान आए तो इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आटे के बारे में बता देता हूँ। हमें यहाँ पर बेसिकली एक टाइट सा डो लगाना है। आप यहाँ पर मेजरमेंट्स का ध्यान ज़रूर देना। देखो मैंने एकदम परफेक्ट नाप बताया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ किया है डो लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपनी परात में आधा कप पानी डालना और फिर इसमें 2 चम्मच सूजी डालना। अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है। 1 चम्मच तक नमक काफ़ी होगा इतने आटे के लिए। और मोइन के लिए यहाँ पर 4 टेबल स्पून तेल का यूज़ करना। घी मत डालना दोस्तों। अगर आपको थोड़ा कड़क चाहिए नाश्ता तो तेल का ही यूज़ करना, घी से ज़्यादा खस्तापन आता है। अब सूजी यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो आटा है वो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करता है, सॉफ्टनेस ले आता है और कड़क नहीं हो पाता। तो ऐसे जब आप पानी में सूजी को भिगा कर रखते हो तो सूजी पानी को होल्ड करती है और क्रिस्पीनेस भी देती है। इसी में ही जब आप लगभग 1.5 कप आटा डालोगे तो इसको आप धीरे धीरे करके मिलाना और एकदम टाइट सा आटा लगाना है इसका, गलती से भी गीला नहीं लगाना। और तो और इस आटे को ज़्यादा मलना नहीं है। बाई चांस अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हल्का सा पानी डाल लेना और ज़्यादा पानी मत डालना दोस्तों। जितने कम पानी में आप आटा जोड़ सकते हो उतना कम पानी ही यूज़ करना। ये देखो आप, मैंने इसको ज़्यादा गूदा नहीं है, बस जोड़ा है पूरे आटे को धीरे धीरे करके। एंड दैट्स इट दोस्तों। अभी तो आपको इसमें बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे होंगे और एकदम ड्राई सा आटा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप इसको आराम दोगे तो ये बहुत अच्छे से ढल जाता है और बहुत ईजीली आप काम कर पाओगे। मैंने इसे गीले कपड़े से ढका है और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक ये हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जब तक ये रेस्ट कर रहा है मैं आपको मसाला दिखाता हूँ, मसाला कितना सिंपल है। इस रेसिपी में आप ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो आपको लच्छे बनाने में बहुत दिक्कत आएगी और आपके लच्छे खुल भी सकते हैं। मैंने गरम तेल में बस हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा डाला है। इसके साथ साथ जैसे जीरा पॉप होने लग जाए तो यहाँ पर आप आधा चम्मच हल्दी डाल देना, 1 चम्मच तक लाल मिर्च पाउडर। और इससे पहले ये मसाले जलें तो आप फटाफट से यहाँ पर पानी डाल देना, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर वाली कोई चीज़ नहीं है तो मसाले आराम से जल जाएंगे, इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। इस नाश्ते की सबसे ख़ास बात बताऊँ, इसमें बहुत कम आलू यूज़ होते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ 2 उबले हुए आलू चाहिए और उससे ये पूरा का पूरा नाश्ता आराम से बन जाएगा। लगभग आपको 12 लच्छे समोसे मिल जाएंगे। आलू डालते ही आप यहाँ पर सबसे पहले नमक डालना और नमक से आलू अपना पानी रिलीज़ करेंगे। और वही मेन रीज़न है कि हम आलूओं को भून रहे हैं ताकि जो लच्छा समोसे हैं उनकी लाइफ ज़्यादा हो। थोड़ी देर भूनने के बाद आप यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देना 1 चम्मच और मीडियम फ्लेम पर आराम से आलूओं को भूनना। आलूओं में जितना कम मॉइस्चर होगा उतने ही आपके लच्छे सही बनेंगे और फ्राई करते वक्त आलू बिखरेंगे नहीं बिल्कुल भी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आखिरी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है वो ये है कि आलू पूरे मैश्ड होने चाहिए। अगर गलती से भी मोटे मोटे आलू रह गए या कहीं पर गुठलियाँ रह गई तो जब आप लच्छे बनाओगे तो आपके लच्छे फट जाएंगे। पराठे में भी तो बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं ना हम पराठे, आलू को बिल्कुल मैश करके। तो आलू को आप अच्छे से मैश कर देना, जितना इवन होगा उतना ईजी रहेगा। और बस एंड में आप यहाँ पर 1 चम्मच तक चाट मसाला डालना। अगर चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हो। और बस बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालना। सिंपल मसाले ही रखना दोस्तों, तभी स्वाद एकदम बढ़िया आएगा। एंड दैट्स इट दोस्तों। देखो आलू का मसाला बनके पूरा तैयार है। इसको आगे यूज़ करने के लिए वो आती है सबसे बड़ी ट्रिक वाली बात, जिससे हम गारंटी लेंगे कि हमारे आलू बिखरेंगे नहीं। तो आप क्या करना, इसको ठंडा करना पहले, गरम गरम में यहाँ पर मत करना बिल्कुल भी। ठंडा करने के लिए 5-10 मिनट पंखे के नीचे रख देना और फिर यहाँ पर 2 चम्मच अरारोट डालना। 1 चम्मच भी चल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़े आलू ज़्यादा लिए हैं तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली है। और ये अरारोट गारंटी देगा कि हमारे आलू बिखरेंगे नहीं। और तो और अगर आप गरम गरम में अरारोट डालते हो तो इसका जेलेटाइजेशन प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाता है और वो काम नहीं करता, इसलिए ठंडा करके ही डालना। और देखो आलू भी सेट हो गए और हमारा आटा भी सेट हो गया। तो फटाफट से बनाते हैं पराठे।
तो मैंने क्या किया कि आटा लिया और इसको हाफ डिवाइड कर दिया। इसी आटे को आप सीधा पिचका देना, आपको कोई इसके पेड़े वेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आटा इतना सॉफ्ट होगा कि आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। और जो भी समोसे का आटा होता है वो घी तेल सूखा आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें, क्योंकि इसके अंदर ही काफ़ी मॉइस्चर होता है। और इसको आप आराम से बेल सकते हो, ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। और बस आप इसकी यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बेल देना, और बिल्कुल इवन रोटी आपने बेलनी है। हो सके तो आप सरफेस पे भी बेल सकते हो, या चॉपिंग बोर्ड या जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर आप इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेना। और रोटी थोड़ी आपने लंबी बेलनी है, गोल नहीं बेलनी। और बस रोटी बेलने के बाद जो साइड्स हैं आप इनको कट कर देना, और आपको एक बढ़िया सा रोटी मिल जाएगी। अब आप ये प्रोसेस ध्यान से देखना दोस्तों, यही सबसे मेन पॉइंट है इस रेसिपी का। सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी लगा देना आटे में, और मैंने पतली सी रोटी बेली है, और इसके ऊपर आपको एक आलू की बहुत ही पतली लेयर लगानी है। आप क्या करना, आलू को डिवाइड कर देना छोटे छोटे पार्ट्स में, और इसको ईजिली फ्लैट आउट कर देना। बहुत मोटी लेयर मत लगाना दोस्तों आलू की, जितनी पतली लेयर होगी उतना ही आप इसको आसानी से बना पाओगे। अब करना यह है, इसको साइड से फोल्ड करना और हल्का हल्का दबाते रहना। आपको इसको एक्चुअल में रोल करके दबाना है दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे फ्लैट करके ही रोल करता हूँ। बस 2-3 रोल करने के बाद आप यहाँ पर चाकू से काट देना, और ये हो गया आपका पहला रोल रेडी। काटने के बाद इसको दबाना ज़रूर अच्छे से, ताकि ये खुले बिल्कुल भी ना। ऐसे ही मैंने दूसरा रोल भी बना लिया, और बस ऐसे ही आप इसके सारे के सारे रोल बना लेना। और बस अब आप एक रोल लेना और इसको सेंटर से आधा काट लेना, और ये देखो आए ना एकदम बिल्कुल बढ़िया से लच्छे। था ना बिल्कुल सिंपल। बस अब आप कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर बस पानी अच्छे से लगाना है ताकि ये बिल्कुल चिपका रहे। तो मैं इस बात का ध्यान ज़रूर देता हूँ कि पानी देर तक लगाओ जब तक कि हल्का हल्का सा स्टार्च की लेयर ना आ जाए। ये मुझे गारंटी देगी कि फ्राई करते वक्त ये फटेंगे नहीं। और बस बिल्कुल एक पराठे की तरह आप इसको रोल कर देना, थोड़ा सा लंबा ही रखना ताकि देखने में थोड़ा यूनिक लगे। और ये देखो दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट। एंड वाले पार्ट को हल्का सा पानी लगाकर चिपकाना ज़रूर, ताकि वो बिल्कुल भी ना खुले। और जब आप इसको दबा रहे हो तो जिस साइड से आपने लेयर लगाई है उस साइड से आप सरफेस पर रखना, और दूसरी साइड से दबाना, तो आपकी लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी, एकदम इवन होंगी। लास्ट में फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए हल्का सा पानी लगाकर मैंने तिल और कलौंजी लगा दी है, ताकि बिल्कुल पराठे वाली फील आए। और इनको फ्राई करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप यहाँ पर एक पैन में हल्का सा फ्राई करना, कढ़ाई में मत करने बैठ जाना, नहीं तो आप हिलाओगे तो ये सारे के सारे टूट जाएंगे। पैन में ज़्यादा इजी रहेगा। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 100 से 120 डिग्री के आसपास होना चाहिए। और आखिरी चीज़, आपको इसको ज़्यादा पलटना बिल्कुल भी नहीं है, 1 या 2 बार ही पलटना है बस। एंड दैट्स इट दोस्तों, इतने इजीली बन जाता है ये नाश्ता। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, और देखने में तो एकदम यूनिक लगते ही है। आप ये नाश्ता बना कर देखना, चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है।